लाखों रुपए की फीस प्राइवेट स्कूल में देने का मतलब क्या? अपने बच्चे को महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल में 10th के बाद एडमिशन कराने में कौन सी अकलमंदी? इससे क्या फायदा मां बाप को हो रहा है? वही मां बाप जो एडमिशन का जब सिलसिला शुरू होता है, किताबों के बढ़े हुए दामों पर बवाल काटते हैं। स्कूल अगर फीस में कोई वृद्धि करे तो बवाल काटते हैं। वही माँ बाप अपने बच्चे को जब किसी कोचिंग सेंटर में एनरोल करते हैं तो आपने कहीं पर भी किसी भी पेरेंट को ये कहते हुए नहीं सुना कि कोचिंग सेंटर जो फीस ले रहा है वो जरूरत से ज्यादा है। आपने किसी से ये नहीं सुना होगा कि वो दुखी हैं इस बात से कि कोचिंग सेंटर वालों ने अचानक अपनी फीसें बढ़ा दी हैं। वहां जितनी फीस कोचिंग सेंटर वाले कहेंगे उतनी मां बाप दे देते हैं। 1.5 लाख कहें 1.5 लाख, 2 लाख कहें 2 लाख। और अगर आप 2 लाख का हिसाब किताब लगाएंगे तो आपको पता चलेगा यही मां बाप जो 3,000 से 5,000 अगर फीस हो जाती है स्कूल की, उस पर बवाल काटते हैं और फी फिक्सेशन कमेटी के पास पहुंच जाते हैं, वही मां बाप अपने बच्चे को 8 महीने के या साल के कोर्स के लिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपया कोचिंग सेंटर को देने में हिचक महसूस नहीं करते, फौरन दे देते हैं। अब जब 1.5 लाख अगर आप साल का दे रहे हैं तो इसका मतलब महीने का लगभग 12,000 रुपया आप कोचिंग सेंटर को देने के लिए तैयार हैं ताकि वो आपके बच्चे को तैयार करे और आपका बच्चा 12वीं में कमाल करे, उसके बाद आपका बच्चा नीट में कमाल करे। तो फिर आपको अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालने की जरूरत क्या है? अभी 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं। इन 10th और 12th के रिजल्ट के आने के बाद कोचिंग सेंटर वाले ढोल ढमाकड़ा लेकर, लड्डू और मिठाई लेकर बच्चों के घर पहुंच रहे हैं। और केवल घर ही नहीं पहुंच रहे हैं बल्कि घरों में पहुंचकर फूल मालाएं तक बच्चों के गले में डाल रहे हैं और फिर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये तो कमाल हमने किया है। अगर ये कमाल कोचिंग सेंटर वालों का है तो फिर प्राइवेट स्कूल वाले किस बात की मिठाई बांट रहे हैं? फिर किस बात की पीठ जम्मू कश्मीर की सरकार अपनी थपथपा रही है? क्यों जम्मू कश्मीर की सरकार, क्यों जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मंत्री, और क्या जरूरत है दोनों संभागों के डायरेक्टर स्कूल एजुकेशनों को यह कहने की इस बार हमारे रिजल्ट बेहतर हुए हैं और इसके लिए हमारे सरकारी स्कूलों में काम करने वाले लेक्चरर, टीचर और मास्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? ये तो सच्चाई ही नहीं है। सच्चाई तो यह है कि कोचिंग सेंटर इस सब कामयाबी के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वो तो क्लेम कर रहे हैं। और अब तो ये क्लेम इस तरीके से होने लगा है कि कोचिंग सेंटर वाले रील भी खुद बनाते हैं, वीडियो भी खुद बनाते हैं और वीडियो भी जिस तरीके से उनका मन करता है उस तरीके से बनाते हैं और उस वीडियो के जरिए ये संदेश देते हैं कि अगर आप हमारे यहां आएंगे तो जैसे इनकी पोजीशन आई है आपकी भी आएगी। बच्चे की सच्चाई सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। एक मामले में एक बच्चे की माताजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख दिया। उन्होंने अपने उस पोस्ट में कहा, मेरी बच्ची ने किसी कोचिंग सेंटर में नहीं पढ़ा है, मेहरबानी करके कोचिंग सेंटर वाले मेरी बच्ची की फोटो अपनी एडवर्टीजमेंट्स में इस्तेमाल ना करें। एडवर्टीजमेंट में बच्चे की फोटो नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर ऐसा कोई हरबा, ऐसा कोई तरीका इख्तियार नहीं करेगा जिससे बच्चे की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके वो बाकी बच्चों को अपने कोचिंग सेंटर की तरफ खींचे। ये बार बार सरकार ने भी कहा है और अलग अलग फोरम्स से इस तरह की डांट फटकार कोचिंग सेंटर्स को पड़ भी चुकी है। लेकिन जब आपके पास अरबों रुपया हो और आप जानते हो कि मामला कुछ भी हो जाए हम लड़ लेंगे, हम भिड़ लेंगे, तो फिर कौन पूछता है? और जरा सोचिए, किसी बाप ने कभी किसी कोचिंग सेंटर में जाकर ये सवाल पूछा, इस साल आपने टोटल कितने बच्चों को 12वीं की क्लासेस ट्यूशन पढ़ाई थी? आपने कितने बच्चों को नीट में एडमिशन दिया था? और नीट के एडमिशन के बाद कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एमबीबीएस मिला? कितने ऐसे हैं जिनको बीडीएस मिला? कितने ऐसे हैं जिनको बाकी कोर्सेज मिले? क्या ये सवाल आप पूछते हैं? क्या आप पूछते हैं जब आप अपने बच्चे को जेडबलई के लिए किसी कोचिंग सेंटर में एनरोल करते हैं कि आप उनसे पहला सवाल ये पूछते हैं, इस साल आपके टोटल कितने बच्चे हैं जो आईआईटी के लिए इम्तिहान देंगे, जो आईआईएम के लिए इम्तिहान देंगे, या जो बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करेंगे? टोटल नंबर बच्चों का कितना है और इनमें से कामयाब कितने बच्चे हुए हैं? और एक और अचंबा है जो देखने को मिलता है, एक ही बच्चा है, वही 5 कोचिंग सेंटरों के पोस्टर के ऊपर है। एक ही बच्चा है, स्कूल कहता है हमने पढ़ाया, कोचिंग सेंटर कहता है हमने पढ़ाया, माँ बाप कहते हैं हमने पढ़ाया। अच्छा, सरकारी स्कूल का अगर उसका कोई टीचर है वो कहता मैंने पढ़ाया,
फिर अगर किसी ने उसको मैथ अलग से पढ़ाया, वो कहता मैंने पढ़ाया। मतलब है अचंभा या नहीं? और जम्मू कश्मीर में ये जो देखने को मिल रहा है ये बड़ा अजीब है। पढ़ाई हमने भी की है, टीचर अपने घर से पैदल चल के मेरे घर कोचिंग सेंटर की यूनिफॉर्म पहनकर आए और मुझे मुबारकबाद दे, ऐसा नहीं होता। जब आप कोचिंग सेंटर की यूनिफॉर्म पहनकर किसी के घर जाते हैं तो आप एडवर्टीजमेंट का पोस्टर बन के वहां जाते हैं। आप एडवर्टाइज कर रहे होते हैं अपने कोचिंग सेंटर को, आप बता रहे होते हैं मोहल्ले वालों को, रील देखने वालों को, वीडियो देखने वालों को कि देखिए जी ये कोचिंग सेंटर है जिस कोचिंग सेंटर ने कमाल किया है। सरकार क्या कर रही है? डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर क्या कर रहे हैं? आपने इन कोचिंग सेंटरों से पूछा कि तमाम कानूनों का उल्लंघन करने की इजाजत इनको किसने दी है? क्या इनकी फी रेगुलेशन के बारे में आपने सोचा? क्या आपने सोचा जहां आप स्कूलों का गला दबाने में कोई कमी कोई कसर बाकी नहीं रखते, वहीं पर इनके साथ कोचिंग सेंटर वालों के साथ आपकी क्या हमदर्दी है? ये कैसे तय करते हैं कि ये कितने दाम एक बच्चे से लेंगे? आप कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट करने की बात क्यों नहीं करते? और आप क्यों नहीं करेंगे कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट? जब कोचिंग सेंटर यूनिफॉर्म दे रहा है बच्चों को, जब कोचिंग सेंटर बराबर स्कूल की तरह काम कर रहा है, तो फिर यूनिफॉर्म भी बच्चों को, डिसिप्लिन में भी बच्चों को रहना है, डांट फटकार भी बिल्कुल वैसी ही जैसी स्कूल में डांट फटकार होती है। और जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन कोचिंग सेंटर वाले बच्चों को जबरदस्ती कहते हैं कि आपको उसी यूनिफॉर्म में आना है जो यूनिफॉर्म कोचिंग सेंटर ने आपको दी है। ये कोचिंग सेंटर नहीं, कोचिंग स्कूल है। तो जब कोचिंग स्कूल है तो फिर आपको स्कूलों की जरूरत क्या है? आप ताले क्यों नहीं लगा देते इन तमाम प्राइवेट स्कूलों के ऊपर? सरकारी स्कूल, क्या जरूरत है स्कूलों की? भाई जब कोचिंग सेंटर वाले डॉक्टर भी वही पैदा कर रहे हैं, इंजीनियर भी वही पैदा कर रहे हैं, 12वीं के टॉपर भी वही तैयार कर रहे हैं, 10th क्लास के टॉपर भी वही तैयार कर रहे हैं, तो ये प्राइवेट स्कूलों में टीचर पढ़ाते क्या है? मतलब मैं समझना चाहूंगा, मेरी नॉलेज के लिए मुझे प्राइवेट स्कूल वाले बताएं। और उसके बाद जब ये होता है तो प्राइवेट स्कूल वाले खामोश क्यों रहते हैं? जब कोचिंग सेंटर कोई क्लेम करता है और आप ये क्लेम करते हैं कि ये सारी पढ़ाई हमने कराई है, तो मैं समझना चाहूंगा कि जिस बच्चे को 8 घंटे स्कूल में रहना पड़ता है, 8 घंटे स्कूल को देने के बाद कोचिंग सेंटर में कितने घंटे वो रहता है, इसका मतलब साफ तौर पर कुछ तो गड़बड़ है। या तो बच्चा कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर रहा है, स्कूल जाता ही नहीं, या वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और कोचिंग सेंटर ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहा है। और अगर वो ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहा है तो ऐसा क्या ज्ञान कोचिंग सेंटर वाले दे रहे हैं जो ज्ञान स्कूल वाले नहीं दे पा रहे हैं? और आखिर में जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को सलाम है। आपको सलाम इस बात के लिए है कि कभी इतिहास में जब यह लिखा जाएगा कि स्कूल एजुकेशन का बेड़ा गर्क कैसे हुआ, तो आपका नाम सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा। इसलिए सुनहरी हरफों में लिखा जाएगा कि केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि जनाब किसी बच्चे को फेल नहीं करना है, लेकिन क्या उसका मतलब यह है कि बच्चे ने इतना बेहतरीन पेपर किया कि 100 में से 100 नंबर आ गए? हमें तो अच्छे से याद है स्पेलिंग मिस्टेक के नंबर कटा करते थे। अब कौन सा आपने माध्यम इस्तेमाल किया है, मोड क्या है आपका पेपर चेक करने का? इस तरीके से आप रिजल्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से आप चाहते हैं कि आपकी वाहवाही हो, आपके लिए तालियां बजाई जाएं। इससे होगा ये, डिग्री वाले तैयार हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करके बच्चे तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो जिस स्किल के चलते उनको नौकरी मिलेगी वो उनके पास नहीं होगी। काबिलियत ये नहीं है कि आपने कितने बच्चे जो है पोजीशन होल्डर बन गए, काबिलियत ये नहीं है कि पास परसेंटेज कितनी है। काबिलियत ये है कि जब आपके पेपर चेकर ने पेपर चेक किया, उसने बारीकी के साथ पेपर चेक किया, ताकि जब रिजल्ट आए बच्चे को यह पता चले कि वो कितने पानी में है। आज आप हैरान होते हैं, सोशियोलॉजी में 100 में से 100 नंबर, हिस्ट्री में 100 में से 100 नंबर, ऐसे सब्जेक्ट जिन सब्जेक्ट्स में आज भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर इतने नंबर नहीं आते, तो ये 12वीं में इतने नंबर कहां से आ रहे हैं? इस जरूरत इस बात की है, एक तो स्कूल एजुकेशन विभाग कोचिंग इंस्टीट्यूटों पर नकेल कसे। इनके ये जो एडवर्टीजमेंट के फंडे हैं, बच्चों के घर जाना और उसके बाद अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट की यूनिफॉर्म में पहुंचना, बच्चों को मजबूर करना यूनिफॉर्म खरीदने पर, लाखों रुपया फीस लेना, इस पर गंभीरता के साथ स्कूल एजुकेशन विभाग को सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे, नतीजा इसका यह निकलेगा
कि आने वाले वक्त में आपको डिमांड आएगी, मांग आएगी, ताले लगाओ प्राइवेट स्कूलों पर, सरकारी स्कूलों पर, हमने कोचिंग इंस्टीट्यूटों में पढ़ना है, ये वक्त आने वाला है। और अगर आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाकई कमाल कर रहे हैं और स्कूलों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो फिर ताले लगा दीजिए स्कूलों के ऊपर, फिर आपने स्कूल खोले किस लिए हैं?